फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा, एडाफोलॉजी में किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? वह एंड्रोलॉजी। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की प्रशाखा है जो यकृत के उपचार के और अध्ययन से संबंधित है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन होता है। इसमें विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। वह है दोस्तों प्राइमोटोलॉजी। प्राइमोटोलॉजी में तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है प्राइमाइटोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियां का अध्ययन है? मकड़ियां का अध्ययन में अर्कनोलॉजी। याद रखें, अर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अर्कनोलॉजी में सोरोलॉजी डैश अध्ययन है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन कहलाता है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। वह है दोस्तों एथनोग्राफी। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, वह कहलाता है एथनोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान कहलाता है जिसमें प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइटोलॉजी में दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन ही कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? कवक, याद रखिए, कवक के अध्ययन से संबंधित है या फिर कुकुरमुत्ता के अध्ययन से संबंधित है माइकोलॉजी। ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये सपने का अध्ययन ही ऑनरियोलॉजी कहलाता है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन ही सेरिकल्चर कहलाता है। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टैक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन को ही टैक्सिकोलॉजी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण को ही बायोसिस्टमैटिक्स कहा जाता है। बायोसिस्टमैटिक्स का उदाहरण है क्या? तो याद रखिए, उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी।
शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? फाइकोलॉजी है, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट है परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। इकोलॉजी